साहिली की आई कहती है कि भाऊ मेरी साहिली ना बचपन से ही बहुत अच्छा गाती है। तभी फिर परेश कहता है अरे वाह, तो साहिली तू ही गा। यहाँ पे सब लोग साहिली को कहते हैं गा करके। अज्जी, सचिन, आकाश, रिया और फिर साहिली गाती है और बहुत सुरीला गाती है। और सचिन, रिया सब लोग उसका वीडियो बनाते हैं। सचिन सामने आके उसका वीडियो बना रहा होता है और सब लोग खुश होते हैं साहिली के गाने पे। लेकिन रोशनी की नज़र सचिन के मोबाइल पे होती है जो वो नीचे रखता है और उसकी नज़र उसी पे होती है। अज्जी आके साहिली की तारीफ़ करती है कि कितना अच्छा गाया, उसे गले भी लगाती है। ये देख के रेणुका बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कहती है कि चलो तैयारी करनी है ना नाश्ते की, और वो उसे खींच के लेके जाती है अंदर। यहाँ पे परेश रिया और रोशनी को कहता है तुम भी जाओ साहिली की मदद करो। और रिया तो चली जाती है लेकिन रोशनी की नज़र सचिन के मोबाइल पे होती है जो वो मोबाइल नीचे रखता है। सचिन अपना मोबाइल नीचे ही भूलता है। रोशनी आती है और उसका मोबाइल उठाती है और अपने पास रखती है। सचिन वो देख लेता है। सचिन कहता है अरे वाह, तूने मेरा मोबाइल उठाया। वो कहती है तुम बिज़ी हो ना, मैं तुम्हारा मोबाइल पकड़ती हूँ। वो कहता है नहीं कोई बात नहीं है, दे मेरा मोबाइल दे। और आखिरकार रोशनी को वो उसका मोबाइल देना ही पड़ता है। और फिर कहती है कि अब मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने तय किया था। वो हॉट चॉकलेट बना रही होती है। इतने में उसे शिखा का फ़ोन आता है और वो कहती है हाँ मैं सब संभालूंगी, मैं कर रही हूँ। और वो अपनी जेब से बोतल निकालती है और 2 कप में वो दवाई डालती है नींद की, ताकि सचिन का मोबाइल वो उससे ले सके। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन, आकाश, तेजस, परेश और रिया परेश के कमरे के बाहर होते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर रेणुका और साइली दोनों होते हैं और बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी यहाँ पे सचिन कहते हैं बाबा तेरी बाई को क्या करी है, आवाज़ें आ रही है, वो साइली को कुछ करेगी तो नहीं ना। उतने में रोशनी वहाँ पे हॉट चॉकलेट लेके आती है। वो एकदम से चिल्लाते हुए आती है हॉट चॉकलेट लो, और सब लोग उसे चुप करवाते हैं। अंदर कुछ आवाज़ें आ रही है ऐसे बोलते हैं। वो कहती है कि क्या चल रहा है। यहाँ पे परेश भी आके कान लगा के सुनता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता उन दोनों को कि क्या चल रहा है, वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। उतने में यहाँ पे रोशनी घड़ी घड़ी कह रही होती है हॉट चॉकलेट लो ना, मैंने इतना हॉट बनाया है, हॉट चॉकलेट लो ना। और आखिरकार दरवाज़ा खुलता है और रेणुका और साइली बाहर आते हैं। रेणुका इन सबको ऐसे बाहर देख के चौंक जाती है। वो कहती है ऐसे भंडारा लगाया हुआ है, ऐसे तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो कमरे के। यहाँ पे सचिन कहता है साइली तू ठीक है ना, तुझे कुछ किया तो नहीं ना इसने। और रेणुका एकदम से सचिन को देखने लगती है। ठीक है ना वो। साइली बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी, ऐसे सचिन पूछता है। रेणुका कहती है हम लोग कपड़े बदल रहे थे ना तो उसमें आवाज़ें आ रही थी। साइली भी बोलती है हाँ सही है। उतने में रोशनी वापस शुरू हो जाती है हॉट चॉकलेट लो ना, हॉट है तो हॉट चॉकलेट लो ना। और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। सचिन को शक होता है कि ये कभी पानी का ग्लास भी नहीं लाने वाली, हॉट चॉकलेट लाई है सबके लिए। उसे रोशनी पे डाउट आता है। परेश कहता है कि ठीक है ना सब कुछ। वो कहती है हाँ। रेणुका बोलती है। यहाँ पे तेजस कहता है आई मुझे तेरे लिए बहुत फिक्र हो रही थी, तू ऐसे बंधी हुई है ना इस वजह से। तभी रेणुका कहती है हाँ तुझे ही मेरे बच्चे फिक्र है, किसी और को नहीं है। रोशनी वापस काकू हॉट चॉकलेट लो ना। वो कहती है नहीं नहीं बड़ा अभी नहीं, बस हो गया, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। उतने में तेजस कहता है मैं लूँगा ना, और वो उठाता है। सचिन कहता है मेरा भी ले ले। और उतने में उसका धक्का लगता है और हॉट चॉकलेट उसका कब रहता है बच जाता है, बाकी सब गिर जाता है। रोशनी को तेजस पे गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो गया। सचिन कहता है कि मैं कमरे में जाके सोएगा क्योंकि मुझे और साइली को कमरे में सोना है। वो कहता है नहीं नहीं मुझे कमरे में नींद आती है, बाहर नींद नहीं आती। लेकिन सचिन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तेजस कहता है बाबू तुम भी बोलो ना। तभी वो कहती है हाँ सचिन हम कमरे में ही सोएंगे, क्योंकि अगर सचिन कमरे में सोया तो उसको मौका नहीं मिलेगा उसका फ़ोन छीनने का, इस वजह से। सचिन कहता है कुछ भी हो जाए मैं तो कमरे में सोएगा, कौन क्या करता है ना मैं देखता हूँ। उतने में तेजस बोलता है आई देखना, बोलना तो कुछ इसको। तभी यहाँ पे रेणुका भी बोलती है नहीं अब जो तय हो गया है वो सही है, वो ही होना चाहिए। और यहाँ पे सचिन और परेश एकदम चौंक जाते हैं कि रेणुका और सचिन का साइड ले रही है। सचिन बाबा के पास आके बोलता है आज सूरज कहाँ से निकला है। वो बोलता है पता नहीं। फिर परेश कमरे में सोने जाता है और रोशनी तेजस को कहती है अब ये सब साफ करोगे, और वो भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तेजस अपने कमरे में उदास बैठा होता है। यहाँ पे रोशनी उस पर गुस्सा कर रही होती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो अपना बैग पैक करती है। और यहाँ पे तेजस कहता है सॉरी बाबू मेरी वजह से
तुम्हें भी ये भुगतना पड़ रहा है। उतने में वहाँ पे रेणुका, साइली और सचिन आ जाते हैं। सचिन बोलता है चल निकल बाहर, और उनकी तकिए को लेके छीना झपटी शुरू हो जाती है। वो भाग रहा होता है और सचिन वहीं पे खड़े होके उसका तमाशा देख रहा होता है। आखिरकार सचिन कहता है तू जाएगा, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल देगा। यहाँ पे रेणुका कहती है ए बस हाँ, बहुत हो गया, उसको क्या घर से बाहर निकालेगा तू। आखिरकार तेजस और रोशनी बाहर आ जाते हैं और सचिन और साइली के बेड पे आची सोई होती है, इसलिए उनको नीचे सोना पड़ता है। लेकिन आची खर्राटे ले रही होती है, इस वजह से इनको नींद नहीं आती। तेजस कहता है इस खर्राटे में कैसे सोएंगे आजोबा, आपकी परेशानी मैं समझ सकता है। और यहाँ पे रोशनी कहती है सो जाओ, बहुत हो गया, मैं तो सो रही हूँ। दूसरी तरफ आकाश और रिया मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं। तभी रिया कहती है अच्छा हुआ सचिन और साइली बहनी को अपना कमरा मिल गया। यहाँ पे आकाश कहते हैं हाँ सही है, लेकिन प्राइवेसी। और एकदम से आकाश को सोचने बैठ जाता है। तभी रिया पूछती है क्या हुआ। तभी आकाश कहता है तुमने आज जो नीतू की इंसल्ट की थी उसकी वजह से वो गुस्सा ना हो जाए। यहाँ पे रिया गुस्सा हो जाती है और कहती है रियली आकाश, तुम्हें ऐसा लगता है तुम मेरी फ़िक्र नहीं करते हो, उसकी इतनी फ़िक्र कर रहे हो, उसे क्या लगता है क्या नहीं लगता है, और मेरे बारे में क्या। उतने में आकाश का फ़ोन बजता है और वॉइस नोट होता है जो रिया चलाती है और नीतू का होता है। वो कहती है कि तुमने जो रिया के लिए कपकेक बनाया था वैसे ही हम ऐड करेंगे मेन्यू में। और ये सुन के रिया को गुस्सा आता है। रिया कहती है कि तुम हमारे प्राइवेट मोमेंट्स उसके साथ क्यों शेयर कर रहे हो। आकाश कहता है मैंने ऐसे कुछ शेयर नहीं किया है, सिर्फ उसने पूछा था कि रिया को तुम्हारे हाथ का क्या अच्छा लगता है, तब मैंने बताया था। यहाँ पे रिया कहती है बस अब हमारे बीच में वो नहीं आनी चाहिए, और वो गुस्से से सो जाती है। यहाँ पे आकाश कहता है कि मैं इन दोनों के बीच में फंस गया हूँ, क्या करूँ अब। और यहाँ पे सचिन, साइली और रेणुका तेजस और रोशनी के कमरे में होते हैं। रेणुका तो सो जाती है, लेकिन सचिन और साइली बातें कर रहे होते हैं। सचिन उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि जो उसने गाया बहुत अच्छा गाया है, लेकिन बाबा की बाई को बाप रे वो कौवे उसकी तारीफ़ कर रहे होंगे, कौवे काव काव कर रहे थे। साइली बोलती है जाने दो ना, हर किसी की बस की बात नहीं होती है ना। काकू भरतनाट्यम अच्छा करती है तो उन्हें वो ही अच्छा आता है, मैं गा सकती हूँ बस यही। वो गाना मैंने मंदिर के बाहर सुना है, इस वजह से मुझे आता है गाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वजह से। तभी यहाँ पे सचिन साइली को पूछता है कि वो तेरी पंट्या वाघमारे से जो मुलाकात हुई तुझे टेंडर मिलेगा ना, क्या लगा। तभी साइली फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे रेणुका ने उसकी क्लास लगाई थी, और वो एकदम से सोच रही होती है, लेकिन वो सचिन को ये सब नहीं बताती। वो कहती है नहीं मुझे पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं। सचिन बोलता है कुछ तो उसके हाव भाव से पता चला होगा ना। वो कहती है नहीं पता नहीं। सचिन वापस उसे गाने के लिए कहता है, वो धीमे आवाज़ में गा रही होती क्योंकि काको बाजू में है। फिर आखिरकार वो लोग सो जाते हैं और सचिन उसे देख रहा होता है।